वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको अध्यात्म, ज्ञान और जीवन को सही ढंग से समझने वाली बातें पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटा सा सहयोग हमें जरूर दें। कहा जाता है कि जीवन में जब भी मन उलझ जाए, जब सही और गलत का भेद मिट जाए और जब खुद को समझना मुश्किल हो जाए, तब भगवद गीता वो प्रकाश बनकर सामने आती है जो अंधकार को चीरकर रास्ता दिखाती है। लेकिन गीता वास्तव में है क्या? भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का अमृत है, मन को समझने का तरीका है, आत्मा को पहचानने की कला है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं जो किसी एक युग, किसी एक समय या किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जीवन में कहीं अटक गए हो, भ्रमित हो, दुखी हो, तो गीता का एक श्लोक भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। गीता पढ़ने या सुनने से मन शांत होता है, क्रोध कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। इसीलिए आज दुनिया भर में करोड़ों लोग, चाहे वे विद्यार्थी हों, बिजनेस करने वाले हों, घर संभालने वाली महिलाएं हों या नौकरी करने वाले लोग, सभी गीता के ज्ञान से जीवन को बेहतर बना रहे हैं। और ये दिव्य ज्ञान बोला गया था कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहां मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां रिश्ते, कर्तव्य और न्याय तीनों की परीक्षा थी। अब चलिए प्रवेश करते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय में, जिसे कहा गया है अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की धरती पर सुबह का समय था। हल्की हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में शांति नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थी, घोड़े, हाथी, रथ और हजारों सैनिक। धरती उनके पैरों से कांप रही थी। आकाश शंखों की ध्वनि से भर चुका था। इसी समय हस्तिनापुर का अंधा राजा धृतराष्ट्र पूछता है, संजय, मुझे बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों की सेना ने क्या किया? संजय, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, युद्ध भूमि का हर दृश्य स्पष्ट देख रहा था, वो कहता है, महाराज, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। एक ओर कौरवों की सेना, दूसरी ओर पांडवों की। हर कोई अपने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए खड़ा है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अर्जुन, जो संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जो कभी युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे, आज उनका मन विचलित होने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं जानना चाहता हूं कि आज मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ को आगे ले जाते हैं। अर्जुन रथ के मध्य खड़े होकर चारों ओर देखते हैं और तभी उनके दिल में एक गहरी चोट लगती है। वे देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जिनसे उन्होंने हर शास्त्र सीखा था। वे देखते हैं भीष्म पितामह को, जिन्होंने उन्हें बचपन में गोद में खिलाया था। वे देखते हैं अपने भाई, चाचा, मामा, मित्र और वे बच्चे जिन्हें उन्होंने बचपन से खेलते देखा था। अर्जुन का हृदय भारी होने लगता है। धनुष उनके हाथ से ढीला पड़ने लगता है। शरीर में जैसे शक्ति ही नहीं बचती। वे कांपती आवाज में कहते हैं, कृष्ण, मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? ये लोग मेरे अपने हैं, इनको मारकर मैं क्या पाऊंगा? राज्य, सुख, विजय सब बेकार है अगर इसकी कीमत मेरे ही लोगों का खून है। उनकी आंखें भर आती हैं, उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। अर्जुन आगे कहते हैं, कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर में ज्वर सा चढ़ रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और पहली बार इन लाइफ। अर्जुन टूट जाते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे लिए इससे अच्छा है कि मैं युद्ध ही न करूं। मैं अपने ही लोगों का नाश नहीं देख सकता। अगर मुझे मारकर ये खुश हो जाए तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। कहते कहते वे रथ के भीतर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू है, दिल में दुख है और मन में गहरा भ्रम। और यहीं
पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन टूट चुके हैं, उनका मन मोह, करुणा और दुख से भर चुका है। लेकिन यही वो क्षण है जहां से सच का मार्ग शुरू होता है। अर्जुन अब सिर्फ योद्धा नहीं, एक शिष्य बन चुके हैं और कृष्ण अब केवल सारथी नहीं बल्कि जगत गुरु बनने वाले हैं। अगले अध्याय में कृष्ण वह दिव्य ज्ञान देंगे जिसने न सिर्फ अर्जुन बल्कि आने वाले युगों तक पूरी मानवता के जीवन को दिशा दी।